नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी एक फार्म का संचालन करती हैं जिसका नाम है बीजोम, दिल्ली से सटे नोएडा में। और क्या कुछ पूरा कॉन्सेप्ट है बीजोम फार्म का, खुद अपर्णा जी आपको बताएंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम ये जो पूरा आपका मॉड्यूल है बीजोम फार्म का, ये किस तरीके से काम करता है, हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। थैंक यू वेरी मच ये इंटरव्यू लेने के लिए। एक्चुअली ये 7 साल पहले हमने शुरू किया था। ये इसको बोलते हैं सस्टेनेबल रीजनरेटिव इंटीग्रेटेड फार्म जी। सिंपल तरीके से बोलना है तो हर चीज़ को इंटीग्रेट करके फार्मिंग करना, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कुदरत हो, सीजन्स हो, हर चीज़ को इंटीग्रेट करके पानी, सॉइल, बीज, तो ये सब इंटीग्रेशन करके जो हम खेती करते हैं, पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल खेती, वो खेती हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हम मिट्टी सुधार करते हैं। हमारा मेन काम यही है, मिट्टी सुधार के जो हम अच्छा मतलब जैविक तरीके से जो फसल उगा सकते हैं वो हम करते हैं। उस हमारे जितने जानवर हैं यहाँ पे, ये एक एनिमल सेंचुरी भी है जहाँ पे बहुत जानवर हैं, बहुत बचा के भी हम लाए हैं और बहुत चुन चुन के भी लाए हैं। जैसे हमारे गाय के बहुत ज़्यादा प्रजाति जो है यहाँ पे, उन सबको हम ब्रीड कर रहे हैं ताकि वो प्रजाति मर न जाएं। लेकिन ये ब्रीडिंग बहुत क्या बोलते हैं, एक स्लो अपने तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप लोग करते हैं। और हमारा मकसद ये नहीं है कि जल्दी जल्दी ब्रीड करें, क्योंकि हम डेयरी नहीं है जी। ये इट्स अ डेयरी फ्री जोन। यहाँ हम गोबर से काम करते हैं। गोबर हमारे फसलों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन सुधार करने के लिए भी, और उसके साथ हम कई चीज़ें भी बनाते हैं। मकसद यही है यहाँ पे कि हाँ, हम देख रहे हैं कि जैविक खेती करके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके कितना हम एक अच्छा ज़िंदगी भी जी सकते हैं और उसके साथ साथ अच्छा आमदनी भी पा सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो पूरा आपका आइडिया है, ये जो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, आखिर इसका आइडियल कौन था? आपका कोई रोल मॉडल इसमें रहा? कैसे आपको ये प्रेरित हुई? क्योंकि आप एज अ प्रोफेशनल तो एक लॉयर थी। हाँ। खेती बाड़ी से आपका कोई दूर दूर तक आता नहीं था। जब मैं शुरू किया एक्चुअली मुझे इसके बारे में बहुत पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था एक्चुअली। लेकिन जितना मैं पढ़ने लगी इसके बारे में, एक पर्सन नहीं, मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा एक्चुअली दिए हैं, और या बहुत काम है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिला है। मैं एक्चुअली साउथ से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द नॉर्थ, इसीलिए माई हिंदी इज़ नॉट ग्रेट। लेकिन ये ब्यूटीफुल एक एग्रीकल्चर बहुत सुंदर है, क्योंकि बिकॉज दुनिया भर में बहुत लोग बहुत तरीके का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। बायोडायनामिक है, पर्माकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग, नो टिल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, है ना। तो और देखा जाए तो इन सब में से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। तो जितना मैं पढ़ने लगी, मुझे जो चीज़ जिससे अच्छा लगा मुझे और जो चीज़ मैं यहाँ कर सकी, मेरे माहौल के अंदर जो पॉसिबल था, वो चीज़ों के मैंने अपना के मैंने एक सिस्टम बनाया है यहाँ। तो देखा जाए तो ये भी एक क्या बोलते हैं, हर चीज़ का जो हमें अच्छा लगा उसका एक मिक्सचर है जी। लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल जैसे हमारे पूर्वज हमारे करते थे वही है। इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। एक्चुअली प्रिंसिपल्स हैं वही जो पहले थे, लेकिन इस माहौल में, अभी इस वातावरण में रीइंट्रोड्यूस करके और एक नए क्या बोलते हैं, अभी हम इसको नया खेती बोल रहे हैं, थोड़ा अपग्रेड कर दिया। हाँ जी। अभी इस माहौल के अनुसार उसको अडेप्ट करके जो हम अभी कर रहे हैं, इसीलिए ये नया जैसे बन गया है, बट एक्चुअली इट्स जस्ट पुराने स्टाइल का। अच्छा, जैसे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, तो उसमें अगर जैसे आपके जो कंज्यूमर हैं, जो बीजोम से जुड़े हुए लोग, तो कभी उनका कोई रिव्यू आता है कि आपके प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मार्केट्स में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो काफ़ी डिफर हैं? हकीकत में हमें खुद ये महसूस होता है जब हम हमारे अपना फार्म का साग खाते हैं, तो उसका टेस्ट डेफिनेटली सुपीरियर लगता है हमें। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम उगाए हैं या हमने, लेकिन जब जैविक कुछ उगाते हैं तो इनफैक्ट उसका सिर्फ व्हाट यू कॉल स्वाद नहीं, उसका हर गुण और अच्छा हो जाता है। तो बहुत लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, या जिनको एक कस्टमर है हमारे जिनको कभी साग सूट नहीं करता था, जो बाहर से खाते थे, उनको पेट ऑलवेज ख़राब हो जाता था।
लेकिन जब से वो यहाँ से साग खा रहे हैं उनका पेट खराब नहीं हो रहा है। तो हम भी सोच रहे थे कि क्या वजह हो सकता है, फिर हमें लगा कि उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये केमिकल्स की वजह से शुरू हुआ। बताइए। लेकिन हमारे वही साग खा के उनको ये बिल्कुल अच्छा लगा। तो ऐसे ही बहुत कस्टमर्स हमारे हैं जो यहाँ से ले जाते हैं और फिर उनको कुछ ना कुछ कभी फ़र्क दिखता है एंड या कुछ भी नहीं तो रोटी का टेक्सचर उन्हें अच्छा लगता है कि जो खींच जो होता है मैदा वाले जो मार्केट वाले आटों में वो ये इसमें क्योंकि हम हर चीज़ और मोटे अनाज से आप लोग बनाते हैं, मल्टीग्रेन्स, तो इट इज़ वेरी नाइस द टेक्सचर ऑफ द रोटी और हजम भी जल्दी हो रहा है बोल रहे तो हमारा फीडबैक अच्छा है एंड ऐसे बहुत हमें कम गलत फीडबैक या बैड फीडबैक मिला है। मोस्ट ऑफ द पीपल हमसे सिर्फ नहीं जो अच्छा खाना जो जिसके बारे में जानते हैं एंड जो ऐसे खाना खरीदते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू गो बैक एंड केमिकल खाना दोबारा खाना उनको मुश्किल होगा। एक बार जो स्वाद आ जाता है उनको बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का जो हाँ। अच्छा, अक्सर हम लोगों के पास जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो किसान आज की डेट में जब उनसे पूछते हैं कि आप जैविक खेती क्यों नहीं कर रहे, तो वो उनका फीडबैक ये रहता है कि आज का बड़ा टफ है, बड़ा पैसा लगता है। तो आपका क्या मानना है कि कैसा है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई करता है तो रियली सस्टेनेबल है कि नहीं है? फार्मिंग सारे प्रोफेशंस से ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस बिकॉज उसमें बहुत मेहनत है, ख़ास जैविक खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत है क्योंकि उसमें मिश्रण खेती हम करते हैं, हम केमिकल्स के बिना पेस्टिसाइड्स के बिना मैनुअल लेबर ज़्यादा लगता है क्योंकि खरपतवार होता है। सब जानते हैं इसके जो समस्याएं होती हैं, लेकिन आमदनी के लिए हमें थोड़ा अपने आप को भी रीइन्वेंट करना है, मतलब नए तरीके से हमें अपना खेती को करना है। तो इसीलिए बीजों में जब हमने शुरू किया हमने यही देखा कि सिर्फ अनाज उगा के ऐसे ही ठेकेदार को देंगे तो फिर आपको कोई आमदनी इसमें नज़र नहीं आएगी, जिस वजह से हम यहाँ पे कई सिस्टम अंदर बनाए हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा और कमा सकते हैं उसी अनाज से। जैसे कि अगर मैंने गन्ना बेचा तो वो गन्ने का रेट जो होगा वो गुड़ से बहुत कम है, तो इसीलिए हम गुड़ बेचते हैं, कभी गन्ना नहीं बेचते, उसके प्रोसेसिंग करके। बिल्कुल, तो उसका नाम है वैल्यू एडिशन। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पीछे जो ये दुकान है ये यही है, हमारे फार्म में एक हमने दुकान खोला है, जो भी हम खेती फसल निकालते हैं उसको हम वैल्यू ऐड करते हैं। काफी अच्छी बताया ना, उसी से किसान की आय भी बढ़ेगी, आमदनी। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत है क्योंकि हाँ प्रोसेसिंग है, इसमें बॉटल हम खुद ही यहीं पे करते हैं, और चिपकाने से लेबल चिपकाने से बॉटल भरने से लेके उसका प्रोसेसिंग सब यहीं होता है। लेकिन उसका कुछ फायदा भी है क्योंकि जो अनाज मुझे जिस अनाज के लिए मुझे बहुत कम रेट मिलता था, अगर मैं ये नहीं करती बल्क में अगर कहीं बाहर बेचेंगे तो इसमें मैं और अच्छा बेच पा रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश क्या देना चाहेंगे आज के युवाओं को जो जैविक खेती करना चाहते हैं या एक स्टार्टअप लगाना चाहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आखिर अगर स्टार्ट करें इनिशियल लेवल पे तो कैसे करें? मेरे ख्याल से सबको, चाहे वो किसान हो ना हो, अपने अपने घर में, घर से लेके खेत तक हमें खाना उगाना चाहिए क्योंकि खाना उगाना एक बहुत पावरफुल एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हमने देख लिया खास जब ये कोरोना के माहौल में कि कुछ भी हो ना हो हमें वो 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है, बोथ हेल्थ के लिए एंड सर्वाइवल के लिए। हम काम भी करते हैं या हम अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हैं तो वो 3 टाइम खाने के लिए ही हम कर रहे हैं। तो वो खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे उगता है, वो बहुत हम सबको थोड़ा उसमें वो हमारी थाली तक आके कैसे रहा है, आप कैसे आ रहा है और क्या खाना आ रहा है, ये सब सिर्फ किसान को नहीं हर इंसान को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ज़्यादातर लोकल किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, लोकल किसानों से जैविक तरीके के खेती करने का इंस्पिरेशन हमें देना चाहिए। अगर वो बेच पाए तो वो ज़रूर और उगाएंगे, लेकिन बेचने के लिए हमें शहर वालों को भी उनके साथ देना है, मोटिवेट करना है, हमें उनका समस्या समझना है, किसानों को भी अपने तरफ से कैसे बेचना है, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने का स्किल्ड होना पड़ेगा, वो थोड़ा उनको भी सीखना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा कमाएं, है ना। सो आई थिंक फ्रॉम बोथ वेज, अगर ये जो कस्टमर और किसान के थोड़ा हम अभी क्या हो रहा है, किसान एक तरफ है, कस्टमर एक तरफ है, बीच में
एक बैरियर है। नहीं, बैरियर नहीं, बीच में दूसरे लोग हैं जो उसको बेच रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से उसका असली स्टोरी किसी को नहीं पता चल। चला। अच्छा, एक चीज़ और, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन जब आप इसमें स्विच किया आपने, तो मेरे को लगता है कि हमारा सेक्शन होता है आलोचना, तो काफ़ी लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा कि कहाँ अपर्णा इस चीज़ में आ गए पूरा, तो उनको कैसे आपने हैंडल किया इन सब चीज़ों को? हाँ, एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं बोलूँगी, आई थिंक पीपल वर सरप्राइज्ड कि मैं एक्चुअली शहर में रहने वाली हूँ, एक तो, दूसरे में मैं साउथ से हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, तीसरा खेती एक मेरे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है, तो वो ज़रूर सरप्राइज थे कि मैं, और दूसरी बात है उनको लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे खुद पता नहीं था क्या होने वाला है, एंड मुझे ही सरप्राइज मिला कि हम कर पाए और हम उगा रहे हैं और बहुत अच्छे उगा रहे हैं। तो अगर मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रिक्टली मैं वो प्रोफाइल में नहीं हूँ जो यूजुअली होते हैं ना, लेकिन मुझे आई एम वेरी श्योर कि जो भी प्रोफेशन कोई भी चुन रहा है, फिर भी उनको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट एंड लगाव एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा जानकारी ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक ये क्रिटिकल जो फूड है वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है, यू नो, हमारे पूरी दुनिया का हेल्थ और वेलबींग के लिए, और उसके साथ जो क्लीन फूड है उसके साथ होता है एनवायरनमेंट, वातावरण, जानवर के कंपैशन, बहुत चीज़ आपस में मिला हुआ है, बिल्कुल। तो कॉन्जर्वेशन जो हम बोल रहे हैं, हमारे अर्थ डे आ रहा है अभी पास में, जो कॉन्जर्वेशन हम बोलते हैं दुनिया का, चाहे हमारे वाटर रिसोर्सेज हो, एयर के सफाई हो या खाना हो, ये कल हमारे फ्यूचर का यही डिपेंडेंट, और हम क्या देकर जाएंगे इस पे डिपेंड करता है हमें, और अगर ये चीज़ नहीं है तो इस दुनिया में जीने का भी कोई फायदा नहीं है ना। सो इस वजह से मुझे इस काम में बहुत बहुत सीखने को मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ मैं कर रही हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि फार्मिंग एक सब्जेक्ट बन जाए स्कूल्स में, हर स्कूल में ये सिखाना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट बना के, हर क्या बोलते हैं, हर सोसाइटी में, हमारे हर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, फार्मिंग के ऊपर बहुत ही क्या बोलते हैं, फोकस करना चाहिए। तो ये थी अपर्णा जी, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट पे पूरा काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे ध्येय के साथ काम कर रही हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये इस लाइन से नहीं थी एग्रीकल्चर की, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था, इन्फॉर्मेशन थी, एक अच्छा ध्येय था, अच्छा मोटिव था, जिसके तहत आज ये यहाँ पर आई। नोएडा NCR में पूरा अच्छा इनका पूरा सेटअप चल रहा है, काफ़ी लोग इनसे जुड़ रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप भी बीजोम फार्म की कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको बीजोम फार्म की पूरी डिटेल दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद। संदेश